and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, in the previous lecture we were studied about the recycle, bypass and purge theory part. So in today's lecture we are going to solve some numerical based upon it. So before that, let's brush up the previous lectures basic concept. Until now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it, otherwise you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numericals, short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without wasting your time, let's get started. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने सुना था व्हाट इज ओवरऑल कन्वर्जन, पर पास कन्वर्जन, रिसाइकिल रेशियो. तो इनके फॉर्मूले मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए, उसको एक बार जल्दी से ब्रश अप कर लेते हैं. हम फिर न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं. ठीक है, तो परसेंट ओवरऑल कन्वर्जन क्या होता है? परसेंट ओवरऑल कन्वर्जन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए. तो क्या होगा? इट इज इक्वल टू ए इन फ्रेश फीड माइनस ए इन आउटपुट ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस इनटू 100 अपॉन ए इन फ्रेश फीड. ठीक है, कितना फ्रेश फीड में आ रहा है मटेरियल और कितना ओवरऑल प्रोसेस से मटेरियल जा रहा है अपॉन जो हमने फ्रेश फीड में इंसर्ट किया था मटेरियल. अगर परसेंटेज में पूछा गया है तो इंटू 100 कर देंगे. ठीक है, तो ओवरऑल कन्वर्जन हमें पता चल गया. अब हम बात करते हैं पर पास कन्वर्जन. ठीक है, पर पास कन्वर्जन में कैसे होता है? जैसे मैंने आपको साइकिल बताई थी, इस टाइप से हमारा साइकिल बनता है और ये ओवरऑल ये इससे प्रोडक्ट रिसाइकिल होके आ गया. ठीक है, तो ये जो मैंने ओवरऑल कन्वर्जन की बात की, तो ओवरऑल कन्वर्जन में हम यहाँ से जो प्रोडक्ट इन हो रहा है और यहाँ से जो निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन अब हम बात करेंगे पर पास कन्वर्जन की. तो ये जो फीड हम दे रहे हैं जो कि होता है मिक्स फीड और यहाँ से हमें मिलती है ग्रॉस प्रोडक्ट, उसकी बात कर रहे हैं. मतलब कि हमारा जो यहाँ से जो कन्वर्जन होगा, यहाँ का जो कन्वर्जन होगा, उसको हम कहेंगे पर पास कन्वर्जन. और दूसरी बात ये है कि ओवरऑल कन्वर्जन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं. तो पूरी साइकिल की बात करेंगे तो वो रिसाइकिल हो के पहले इनपुट तो वही होगा और फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमारा ओवरऑल कन्वर्जन ही मिलेगा. ठीक है, अगर पर पास की बात कर रहे हैं यानी कि ये सिर्फ रिएक्टर के थ्रू एक बार पास किया जा रहा है पर पास. तो रिएक्टर से जो हमें इंसर्ट करने पे जो हमारा कन्वर्जन मिला रिएक्टेंट का, उसको कहते हैं पर पास. ठीक है, तो पर पास कन्वर्जन क्या हो गया? ए इन मिक्स फीड माइनस ए इन ग्रॉस प्रोडक्ट अपॉन ए इन मिक्स फीड इनटू 100 अगर परसेंटेज में पूछा गया. तो ये हमारा हो गया परसेंट पर पास कन्वर्जन. अब ये भी एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल कन्वर्जन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन पर पास कन्वर्जन होता है. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. अब हम बात करते हैं रिसाइकिल रेशियो की. रिसाइकिल रेशियो, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब रिसाइकिल रेशियो करते हैं, हमारा ये बैक से जा रहा है रिसाइकिल और यहाँ रिएक्टेंट है, ये फीड दे रहे हैं. ठीक है, तो ये आर है, ये एफ है. तो ये रेशियो क्या होगा? किसका? रिसाइकिल रेशियो का जो पार्ट होगा अपॉन फ्रेश फीड से जो हम फ्लो रेट दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रिसाइकिल ओवरऑल, अगर रिसाइकिल रेशियो से बोला है तो इट मीन्स कि ये ओवरऑल की बात कर रहा है. तो ओवरऑल की बात करें तो ये सिंपली आर अपॉन एफ होगा. और रिसाइकिल रेशियो कंपोनेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है. जैसे आपके पास अगर एयर की बात किया जाए फ्रेश एयर में, तो फ्रेश एयर में आपके पास ड्राई एयर भी है और साथ में कुछ क्वांटिटी में मॉइस्चर भी है. तो क्या होगा? अगर आपसे ओवरऑल रिसाइकिल रेशियो पूछा गया तो यानी कि आपको पूरा ड्राई एयर और फ्रेश एयर दोनों का रिसाइकिल में जितना प्रेजेंट है अपॉन फ्रेश फीड, ठीक है, करेंगे. लेकिन अगर बेस्ड अपॉन ड्राई एयर पूछा गया, ठीक है, रिसाइकिल रेशियो बेस्ड अपॉन ड्राई एयर, यानी कि कंपोनेंट हमारा क्या हो गया? ड्राई एयर हो गया. तो उस केस में ड्राई एयर इन रिसाइकिल अपॉन ड्राई एयर इन फीड, इस टाइप से करेंगे. तो कंपोनेंट के बेस पे ये हो गया ए इन आर अपॉन ए इन एफ. ठीक है, ये हो गया. अब इसी तरीके से हमारा आ जाता है मिक्स फीड रेशियो. मिक्स फीड रेशियो भी ओवरऑल होता है और कंपोनेंट बेस पे होता है. तो मिक्स फीड जो यहाँ से हम इंसर्ट कर रहे हैं रिएक्टर के अंदर, दैट इज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे एम से. ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा डायग्राम बना के आपको दिखाया, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं.
तो वो होगा m/f। अगर कंपोनेंट के बेसिस पे किया जाए तो a in m, a in f, ठीक है, a in मिक्स फीड अपॉन a in फ्रेश फीड, ठीक है। अब ये हो गया। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पर्च रेशियो बताया था, उसमें बाय मिस्टेक मैंने पर्च रेशियो को बता दिया था p/f, ठीक है। वो p/f नहीं होगा, वो p/r होगा, ठीक है। ये रेशियो होता है, p पर्च का रेशियो होता है रिसाइकल के थ्रू, यानी कि ये होगा p/r। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने नोट्स बना लिए हो तो p/r। तो पर्च रेशियो भी पता चल गया। अब जो है मैंने एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात बताई थी लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास सेपरेटर लगा होता है या तो स्प्लिटर लगा होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेपरेटर हम तब लगाएंगे जहाँ तक मतलब वहाँ पे या तो गिवन होता है या आपको अंडरस्टूड होता है जब हम रिएक्शन कर रहे हैं कोई टाइप की, जैसे रिसाइकिल रेशियो विथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस चीज़ में हमें सेपरेटर लगाएंगे, क्योंकि कितना कोई प्रोडक्ट हमने इंसर्ट किया, मटेरियल इंसर्ट किया तो कुछ प्रोडक्ट बन गया और अनरिएक्टेड मटेरियल ही हमें रिसाइकिल करना है। तो अनरिएक्टेड मटेरियल और प्रोडक्ट को, जो डिज़ायर प्रोडक्ट है, उसको सेपरेट करने के लिए हमें सेपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि हम सेपरेटर यूज़ करते हैं कहाँ, जहाँ रिएक्शंस की बात हो रही है। तो और साथ में ये भी चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब जिस पॉइंट पे, जैसे इस टाइप का पॉइंट बनता है हमारा, इस टाइप की एरो बनती है, यहाँ से रिसाइकिल का यहाँ आया, यहाँ से मिक्स फीड से आ रहा है, ये m आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये p है और ये रिसाइकिल रेशियो की जा रही है, ठीक है। तो ये इस केस में अगर सेपरेटर लगा है तो तीनों ही स्ट्रीम की जो कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, इन केस ऑफ सेपरेटर। अगर स्प्लिटर लगा है, यानी कि रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो स्प्लिटर के केस में क्या होगा, तीनों कंपोनेंट m, p और r का जो रेशियो वो स्ट्रीम का जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करने में ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसाइकिल, बाईपास और पर्च की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। साथ में आपको पर्च स्ट्रीम की बता दूं, जो पर्च स्ट्रीम से जो जैसे हम यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये हमारा रिएक्टर है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ से हमने रिसाइकिल रेशियो दिया, ठीक है, ये फीड हो गया, यहाँ से ये जो पर्च हमने यहाँ निकाला, ये रिसाइकिल रेशियो, रिसाइकिल स्ट्रीम है, ये पर्च स्ट्रीम है। तो इसमें जो कंपोजिशन होगा वही कंपोजिशन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्प्लिटर लगा है ना, हमारा सेपरेटर तो लगा नहीं है। तो यहाँ पर्च और रिसाइकिल का जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। तो ये सारी चीज़ें थी थ्योरी पार्ट, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ विद डायग्राम। तो आप अगर और अच्छे से समझना है तो एक बार वो लेक्चर आप कंसीडर कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल की। चलिए मैं क्वेश्चन पहले आपके लिए रीड कर देती हूँ, फिर बोर्ड पे आपको समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, अगर मैंने बोर्ड पे लिखा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हमारे पास है अ ड्रायर इज़ यूज टू ड्राई 100 kg/h वेट सॉलिड फ्रॉम 20% to 1% मॉइस्चर बाय वेट। ओके, हमारे पास एक ड्रायर है, हमारे पास एक ड्रायर है, वो 100 kg वेट सॉलिड को ड्राई करने में यूज़ आ रहा है, जो कि ड्राई करके हमें दे रहा है 20% मॉइस्चर से हमें ड्राई करके दे रहा है, मतलब उससे मॉइस्चर रिमूव कर दे रहा है, 1% मॉइस्चर रहने दे रहा है। पहले जो सॉलिड था 100 kg वेट सॉलिड था, उसमें 20% मॉइस्चर कंटेंट था, और ड्रायर के थ्रू यूज़ करने के बाद, ड्रायर यूज़ करने के बाद हमारे पास 1% मॉइस्चर बचा है बाय वेट। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है बाय हॉट एयर। ड्रायर किससे यूज़ हो रहा है, उसमें इंसर्ट क्या करते हैं, हॉट एयर्स, ठीक है। फिर द फ्रेश एयर कंटेनिंग 0.02 kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। यहाँ जो फ्रेश एयर है वो क्या कंटेन कर रहा है, 0.02 kg ऑफ मॉइस्चर वेपर या वाटर वेपर अपॉन kg ऑफ ड्राई एयर, ये कंटेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, एट 303 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, और प्रेशर इतने पे, जो फ्रेश एयर में इतना जो है कंटेंट, ठीक है, कंटेन कर रहा है फ्रेश एयर इतना, मॉइस्चर पर ड्राई एयर कंटेन कर रहा है।
फिर बात कर रहे हैं ये एयर लिविंग द ड्रायर इज फाउंड टू कंटेन 0 kg। एयर जो यहाँ से लीव कर रही है, यानी कि यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन सा ग्रॉस प्रोडक्ट पे जो कंपोनेंट है मॉइस्चर का, वो दे रखा है 0.1 kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। इफ द रिसाइकिल रेशियो इज मेंटेन एज एट, अब हमारे पास रिसाइकिल रेशियो भी गिवन है, हमें रिसाइकिल रेशियो क्या कर रखा है, मेंटेन करना है 3 kg ड्राई एयर पर kg ऑफ ड्राई एयर इन फ्रेश एयर, ठीक है। ये हमें रिसाइकिल रेशियो दे रखा है, क्या, 3 kg ऑफ ड्राई एयर पर kg ऑफ ड्राई एयर इन फ्रेश फीड, ठीक है, ये दे रखा है। प्लस फिर हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ मैंने लिख दिया है कैलकुलेट करना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्रेश एयर इन मीटर क्यूब पर आवर। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है मीटर पर क्यूब पर आवर में एट ऑफ फ्रेश एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, हमें दे रखा है कितना, 28.8, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। हमारे पास क्या है, एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ड्रायर है, वहाँ से हम ड्रायर में हम वेट सॉलिड डाल रहे हैं, यहाँ फ्रेश एयर की तरह, हॉट एयर की तरफ की वजह से यहाँ ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चर रिमूव कर रहे हैं 20% to 1%, ठीक है। यहाँ पे जो लीव कर रहा है उसका मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है, रिसाइकिल रेशियो इतना मेंटेन करना है, और फ्रेश एयर का में जो kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर गिवन है, इतना टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन मीटर क्यूब पर आवर में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी वो पूरा इस डायग्राम में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, यहाँ पे तो मैं आपको पूरी हर चीज़ निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट्स पूछे जाते जैसे रिसाइकिल रेशियो सिर्फ पूछ लिया या मिक्स फीड रेशियो निकाल लिया। तो अगर हम सारे कंपोनेंट बैलेंस कर लें, यहाँ से क्या क्या चीज़ निकल रही है, यहाँ से क्या इंसर्ट हो रहा है, रिसाइकिल में कितना क्या क्या चीज़ है, तो कुछ भी पूछ लो वहाँ से तो हमें आंसर आ ही जाएगा ना। तो इसीलिए जैसे आपको बुक्स में दे रखा होता है सॉल्यूशन, एक लाइन में जैसे डायग्राम ऊपर बना देता है और नीचे जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, हमें वैसे बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है बिल्कुल यहीं पे। अगर यहाँ आउटलेट है तो यहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है तो यहीं उसका सारा डाटा लिखेंगे, रिसाइकिल है तो रिसाइकिल का सारा डाटा यहाँ लिखेंगे, फीड का और मिक्स फीड का सब डाटा वहीं लिखेंगे। सिर्फ हम जो साइड में लिखेंगे वो हमारा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम इसी डायग्राम में लिखेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन बताइए, स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बेसिस लेने का क्या तरीका होता है कि हम किस चीज़ को लेट कर लें। लेट करने के लिए ये तरीका होता है कि हम वहाँ पे लेट करें चीज़ें जहाँ मिनिमम हमें वेरिएबल्स मिले, ठीक है, मतलब हमें वहाँ से हमें मिनिमम चीज़ें, हमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट गिवन हो और मिनिमम हमें चीज़ें कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश फीड में सारी चीज़ें दे रखी हैं। फ्रेश फीड में मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, सिर्फ ड्राई एयर का जो कितने केजी पर आवर से फ्लो हो रहा है वही चीज़ हमें नहीं मालूम, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि हमारा जो जितने भी डाटा गिवन है वो यूनिट क्या है उनकी। देखिए यूनिट क्या है, केजी, केजी, केजी और केजी, ठीक है। यहाँ पे सब जगह केजी यूज़ हो रहा है। और हमसे क्वेश्चन जो आखिरी में पूछा गया है मीटर क्यूब पर आवर में पूछा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ लेट करेंगे कि एक्स क्या, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि क्या लेट करेंगे हम लोग कि जो ड्राई एयर जो है हमारा वो कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे एक्स अमाउंट ऑफ केजी पर आवर, जो हमारा केजी एक्स जो है हम लेट कर लेंगे वो हमारा ड्राई एयर का वो है, ठीक है, ड्राई एयर है। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने लेट कर लिया। दूसरी चीज़ हमें ये गिवन हो गई कि रिसाइकिल रेशियो हमारा 3 kg ऑफ ड्राई एयर पर kg ऑफ ड्राई एयर इन फ्रेश फीड। अब फ्रेश फीड में अगर जैसे फ्रेश एयर है, सॉरी फ्रेश फीड नहीं, फ्रेश एयर है, तो फ्रेश एयर में सिर्फ
मॉइस्चर तो नहीं होगा ना, सिर्फ मॉइस्चर नहीं होगा, साथ में ड्राई एयर भी अवेलेबल होगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यानी कि रिसाइकिल रेशियो दे रखा है 3:1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल गया हमारे पास जो x है, x ड्राई एयर है, तो यहाँ पे जो हमारा जो होगा वो 3x मान लेंगे हम, 3x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? जो हमारा ड्राई एयर की क्वांटिटी होगी इस रिसाइकिल एयर में वो हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x हो जाएगा। अब हमें क्या कैसे कैसे हम धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे ये भी देखते हैं। अब 100 kg ऑफ वेट सॉलिड है, ठीक है, तो यहाँ 100 kg ऑफ वेट सॉलिड का 20% मॉइस्चर है, यानी कि 20 kg हमारे पास ये मॉइस्चर है और वाटर कंटेंट है, और 80 kg हमारे पास जो है सॉलिड है, ठीक है, 80 kg। अब यहाँ 1% मॉइस्चर अवेलेबल हो गया, यहाँ हमें डाटा मिल गया, हमें अब वहाँ देखना है कि 1% हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो आफ्टर ड्राइंग के बाद हमारे पास सॉलिड कितना बचा? आफ्टर ड्राइंग के बाद हमारे पास सॉलिड कितना बचा था? 80 kg, ठीक है, 80 kg यहाँ लिख लेते हैं। आफ्टर ड्राइंग हमारे पास सॉलिड क्या है? 80 kg, ठीक है, यानी कि 99, इसमें 1% मॉइस्चर है, इसका मतलब 99% सॉलिड है, ठीक है, 99% सॉलिड है, यानी कि 99% इज इक्वल टू 80, ठीक है, 99% अब इज इक्वल टू 80 तो हमारा सॉलिड है ना, 99% सॉलिड है। अगर हम इसका 1% निकालें तो वो होगा 80/99, क्या होगा? 80/99। इसको आप डिवाइड करके बताएंगे कि कितनी वैल्यू आएगी, तो 0.808 हमारा प्लस ये मॉइस्चर हो गया 1%, क्योंकि इसका 1% ऑफ इतना सॉलिड, तो इतना मॉइस्चर हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 0.808 जो है मॉइस्चर हमने सॉलिड की हेल्प से हमने निकाल लिया कि 99% 80 है, तो 1% कितना मॉइस्चर होगा, 1% कितना रिमेनिंग जो बचा है वो क्या होगा? वो मॉइस्चर होगा, वो हो गया 0.808, ठीक है, 0.808 हमारे पास मॉइस्चर आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, क्या बात करेंगे हम लोग? जैसे कि रिसाइकिल रेशियो में मैंने बताया आपको पास ये ड्राई एयर हमारा कितना है, ये हमारा हो गया ड्राई एयर रिसाइकिल स्ट्रीम में वो 3x हो गया, और फीड स्ट्रीम में x ड्राई एयर हमारे पास जो हो गया, हमने लेट किया था, ये हमने लेट किया था, ठीक है, वो x है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सिंपली हमें कोई भी बताया नहीं गया कि रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई नहीं हो, इसका मतलब स्प्लिटर है, तो यहाँ जो कंपोजिशन होगा वो यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, तो यानी कि यहाँ 0.1 kg ऑफ वाटर वेपर अपॉन kg ऑफ ड्राई एयर, ये भी सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0.1 kg ऑफ वाटर वेपर अपॉन kg ऑफ ड्राई एयर हो जाएगा, ठीक है, ये सेम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं। जो अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन 0.02 kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। अब इन्होंने क्या बताया कि 1 kg ऑफ ड्राई एयर में जो है 0.02 kg ऑफ मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर है यानी कि वाटर वेपर है। तो अगर हम x kg ऑफ ड्राई एयर ले तो वो हो जाएगा 0.02x हो जाएगा वैल्यू। तो हमारे पास जो यहाँ पे मॉइस्चर है, ड्राई एयर है की क्वांटिटी है, वो हो गई 0.02x टाइम्स ऑफ x मॉइस्चर हो गया। इतने केजी ड्राई एयर में इतना केजी मॉइस्चर अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे रिसाइकिल, यहाँ पे ड्राई एयर x है, ठीक है, और यहाँ से रिसाइकिल से ड्राई एयर जो हो गया वो हो गया, वो आया हमारा 3x, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ ड्राई एयर कितना हो गया 4x, ठीक है, यहाँ 4x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में बताइए। यहाँ से फीड में से हमारे पास ड्राई एयर हमने लेट किया x है, रिसाइकिल रेशियो से हमारा 3x ड्राई एयर आ रहा है, तो हम यहाँ पे एडिशन करके इस पोर्शन का, इस फीड का
यहाँ पे जो ड्रायर में हम इनपुट दे रहे हैं वहाँ पे जो ड्राई एयर की क्वांटिटी हो जाएगी वो 4x हो जाएगी। अब हम मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, मॉइस्चर कंटेंट की कैसे बात करेंगे कि यहाँ हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास आ रहा है कितना मॉइस्चर, 0। मॉइस्चर की बात करें तो यहाँ से हमारे पास मॉइस्चर आ रहा है 0.02x, ठीक है, 0.02x आ रहा है। और यहाँ से मैंने यहाँ आपको बताया कि ये मॉइस्चर कंटेंट रिसाइकिल में भी सेम है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स है 3x ऑफ ड्राई एयर है। और यहाँ पे तो इसको कंपोनेंट के यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.3x मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा। तो यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट 0.3x आ रहा है और यहाँ से 0 यानी कि यहाँ से 0.3x मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा मॉइस्चर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.32x, 0.32x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे मॉइस्चर कंटेंट मिल गया 0.32x, ठीक। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट मिल गया, यहाँ पे मिल गया, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आए तो यहाँ से हमें ड्राई एयर कितनी मिल रही है, यहाँ से हमारी ड्राई एयर कितनी जा रही है 4x, यहाँ ड्राई एयर जो जा रही है वो 4x आ रही है, ठीक है। अगर और इससे मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, इसमें मॉइस्चर कंटेंट की बात करेंगे तो हो जाएगा 0.4x, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ कंपोनेंट दे रखा था वो ये दे रखा था, तो हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट हो गया वो हो गया 0.4x और ड्राई एयर हमारे पास 4x मिल गई। अब देखिए सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमें मिल गई हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास सारी चीज़ें मिल गई हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या तरीके का बन गया है कि यहाँ से हमें मिल रहा है 0.4x मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट इतना जा रहा है और यहाँ से इतना जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि किस ड्राई बेसिस के ड्राई एयर पर केजी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर केजी ऑफ ड्राई एयर, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए अब कोई चीज़ नहीं बची है, सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं। अब जो है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है हमें सॉल्व करना है कि किस तरीके से ये हमको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिलेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब जो है हमें x की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, अब जो है हमें x की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो x की क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बता सकता है, ठीक है। तो x की क्वांटिटी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि मटेरियल बैलेंस हम लगाएंगे किस पे, कंपोनेंट बैलेंस लगाएंगे किस पे लगाएंगे, मॉइस्चर पे। कंपोनेंट बैलेंस हम लगाएंगे मॉइस्चर पे लगाया तो क्या होगा, ये हमारा वो हो गया, साइकिल हो गया। तो मटेरियल कंपोनेंट बैलेंस लगा लेते हैं हम, कंपोनेंट बैलेंस लगाते हैं तो यहाँ से इनपुट कितना मॉइस्चर हो रहा है, ऑन मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर पे लगा रहे हैं तो हमारा मॉइस्चर यहाँ से कितना इनपुट हो रहा है, इतना, ठीक है। और आउटपुट में कितना मिल रहा है इसके 0.4x, तो 0.4x माइनस 0.32x इज इक्वल टू, अब यहाँ से मॉइस्चर कितना जा रहा है 20 kg, ठीक है, 20 kg माइनस यहाँ से मॉइस्चर कितना निकल रहा है, हमने यहाँ परसेंटेज को चेंज करके यहाँ निकाला था 0.808, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू हमें kg में मिल जाएगी, वो होगी kg पर आर में हो जाएगी, वो हो जाएगी 240 kg पर आर। तो यानी कि ये x जो है वो हमारा क्या है, ड्राई एयर इन फ्रेश एयर, हमारा जो x था वो ड्राई एयर इन फ्रेश एयर था। क्या ये आंसर होगा, क्या ये आंसर होगा, ड्राई एयर इन फ्रेश एयर आंसर होगा? नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और x तो हमने सिर्फ ड्राई एयर को कैलकुलेट किया था ना, x जो है हमने सिर्फ ड्राई एयर को कैलकुलेट किया था, तो फ्रेश एयर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मुझे ये बताइए फ्रेश एयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बता सकता है? फ्रेश एयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? फ्रेश एयर को हम कैलकुलेट करेंगे
अब देखिए यहाँ से हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, हम थोड़ा रुक के हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। उससे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रीसाइकिल रेशियो और मिक्स फीड रेशियो, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, क्योंकि हमारे इस केस में पर्ज तो है ही नहीं इंक्लूड, तो हम पर्ज नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे रीसाइकिल रेशियो, मिक्स फीड रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन हम अपने मतलब से निकाल रहे हैं, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मीटर क्यूब पर आवर में निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे, अगर आप x की वैल्यू नहीं भी कैलकुलेट करते तो भी आप रिसाइकिल और मिक्स फीड रेशियो निकाल लेते, किस तरीके से, अब मुझे बताइए। रिसाइकिल रेशियो यहाँ, अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं रिसाइकिल रेशियो। रिसाइकिल रेशियो क्या होती है, R/F, ठीक है, R/F होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या होगा, R जो है, यहाँ मैंने निकाला R क्या है, ड्राई एयर कितना है, यहाँ पे देख लीजिए R जो है ये पूरा जा रहा है पोर्शन R, तो कितना हो जाएगा ये 3.3x, ये हो गया हमारा R, तो ये हो गया 3.3x जो हमारा R हो गया। प्लस इसमें हमारे पास फ्रेश एयर में कितना होगा मॉइस्चर, और ड्राई एयर कितना होगा, ये मॉइस्चर जो था हमारा क्या था 0.2x था, और जो हमारा ड्राई एयर था वो x था, यानी कि 1.2x, तो ये हो गया 1.2x, तो x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमारा रिसाइकिल रेशियो कुछ समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करने की। अगर आप यहाँ पे नहीं भी निकालते और सिर्फ आपसे रिसाइकिल रेशियो होता तो आप ये वाला स्टेप जो कंपोनेंट बैलेंस किया था वो स्किप भी कर सकते थे। अब मिक्स फीड रेशियो निकालते हैं। मिक्स फीड रेशियो में अब यहाँ पे कितना है, ये पोर्शन देखिए, ये पूरा टोटल मैंने लिखा है, ड्राई एयर 4 और मॉइस्चर 0.32x है, ड्राई एयर 4x और मॉइस्चर 0.32x, यहाँ लिख लेते हैं। मिक्स फीड रेशियो यानी कि M/F, और ये हो गया 4.32x, ठीक है, अपॉन 1.2x, ठीक है। यहाँ से हमें मिक्स फीड रेशियो मिल गया, मिक्स फीड रेशियो निकल गया। अगर यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मिक्स फीड रेशियो मिल गया हमें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम हुई किसी को नहीं हुई। अब जो है, अगर हमसे पूछा जाता इसी में, अगर हम कैलकुलेट करते हैं कंपोनेंट के ऊपर, जैसे मैंने बताया, अगर कंपोनेंट कंपोनेंट के बेसिस में मिक्स फीड रेशियो या रिसाइकिल रेशियो निकालना है, तो लेट्स सी हमें मिक्स फीड रेशियो जो निकालना है ड्राई एयर के बेसिस पे निकालना है, ठीक है, ड्राई एयर के बेसिस पे निकालना है, तो ये हो जाएगा 4x, ड्राई 4x, क्योंकि हमारे पास यहाँ ड्राई एयर जो है 4x है, और जो फीड में जो ड्राई एयर वो x है, यानी कि मिक्स फीड रेशियो 4 हमारा आ जाएगा। देखिए सारी चीज़ें कितनी सिंप्लीफाई वे में सॉल्व हो गई, सिर्फ क्या किया है हमने, यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट टाइम से मैं डिफरेंट कलर से यूज़ कर लूँगी, मैंने सोचा था कि मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी, लेकिन मैं भूल गई। चलो यहाँ पे हमारा मिक्स फीड रेशियो भी आ गया। चलिए अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैसे निकालेंगे कि हमारे पास पूछा गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। अब यहाँ फ्रेश एयर में देखिए कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, फ्रेश एयर में हमारे पास प्रेजेंट है, फ्रेश एयर में हमें प्रेजेंट है मॉइस्चर कंटेंट 0.2x है, और जो हमारा x जो है ड्राई एयर है, यानी कि 1.2x है। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो हो गया 1.2 इंटू 240, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगी क्वांटिटी, मैं लिख देती हूँ, यहाँ से हमारे पास क्वांटिटी आएगी 244.8 kg पर आवर में आए। तो क्या हमारे पास जो यहाँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पूछा गया है, वो पूछा गया है मीटर क्यूब पर आवर में। क्या पूछा गया है, मीटर क्यूब पर आवर में पूछा गया है, लेकिन हमारे पास आया केजी पर आवर में। तो केजी पर आवर को मीटर क्यूब पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्रेश एयर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्रेश एयर मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, मोलर फ्लो रेट। मोलर फ्लो रेट, तो हमने ये डिवाइड किया, इसको 24.8 को 28.8 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आएगा 8.5 किलो मोल पर आवर, ठीक है, किलो मोल पर आ गया।
पर आर है, लेकिन अभी भी हमारे पास मीटर क्यूब पर आर में नहीं आया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। तो हमारे पास n तो ये मिल गया, तो हम यहाँ V निकालेंगे 8.5 इंटू 8.314 इंटू 303 गिवन है टेम्परेचर, प्रेशर हमें गिवन है 0.132। तो यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा जो हो जाएगा मीटर क्यूब पर आर में हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, और ये वॉल्यूम होगा हमारा 211.3 हमारा यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मीटर क्यूब पर आर में आ गया। तो आप यहाँ से इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे हमने कितनी सारी चीज़ें कैलकुलेट की। पहले तो हर स्ट्रीम का सारा जो कंपोजिशन था, जितना भी फ्लो रेट था, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। साथ में हमने कैलकुलेट किया, मैं डिफरेंट पेन से लिख देती हूँ, हमने कैलकुलेट किया रिसाइकिल रेशियो कैलकुलेट किया, मिक्स फीड रेशियो निकाला, मिक्स फीड रेशियो किसी एक कंपोनेंट का निकाला, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट केजी पर आर में निकाला, किलो मोल पर आर में निकाला, और फाइनली जो हमें रिक्वायर्ड था वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मीटर क्यूब पर आर में निकाल लिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। इसी तरीके से आपसे गेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिर्फ रिसाइकिल रेशियो बताओ, या MFR मतलब मिक्स फीड रेशियो बताओ, या सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इसमें पूछा गया था, वो हमने एडिशनल निकाल लिया था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर वो अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, तो इसकी पे बेस्ड ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल करेंगे, एक या दो न्यूमेरिकल और करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे रिसाइकिल विथ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में पर्जिंग भी हो, बाईपास भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि एक बोर्ड पे सॉल्व करना इतना कॉम्प्लिकेटेड सा और आपको सारी चीज़ें एक बार में बताना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी, और आपको भी सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे और आपसे यूँ चुटकियों में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे रिसाइकिल, बाईपास और पर्ज के, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। टेलीग्राम जाके उसके मीडिया और जो फाइल सेक्शन होता है उसको जाके खोल के देखो, सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब ज़रूर करो। गेट के एग्ज़ाम तक का मेरा एम जो है, हमारे साथ कम एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट जुड़ जाना चाहिए। मैं रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन आप मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।